जवाब दे। तो दोनों जगह अमित शाह को हमें यहाँ अंदर चाहिए जवाब देने के लिए। नमस्कार, मैं हूं त्रिपाठी ज्ञानेंद्र और आप देख रहे हैं पूर्वांचल टुडे लाइव। ये मोदी सरकार के पदच्युत शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। इनके शानदार कार्यकाल में 1000 से अधिक स्कूल बंद हुए, 152 पेपर लीक हुए, 2 दर्जन छात्रों ने खुदकुशी कर ली। इन्हें हटाने के लिए देश का जेनजी दिल्ली के जंतर मंतर पर जुटा। आंसू गैस के गोले चले, लाठियों से छात्र पीटे गए, पेलेट गन से हमला हुआ, तब जाकर धर्मेंद्र प्रधान जी पदच्युत हुए। इतना सब कुछ होने के बावजूद बेशर्मी नहीं गई इनके अंदर से और इनकी पार्टी के अंदर से। पदच्युत होने के बावजूद ये मुस्कुराते हुए संसद में पहुंचे और बीजेपी सांसदों ने इनका जमकर स्वागत किया। ठीक वैसे ही जैसे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे जेनजी को आधी आधी रात को फ्रेंड, माई फ्रेंड, थैंक यू फ्रेंड कहकर प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रम में डालने का असफल प्रयास किया। सवाल उठता है, जो सरकार जेनजी से डरकर मंत्री का इस्तीफा लेती है और जेनजी के जंतर मंतर से लौटते ही संसद में उसी मंत्री का खुले में जमकर स्वागत करती है, क्या वह केंद्र सरकार शिक्षा में कोई सुधार करेगी? बिल्कुल नहीं। जिसको अपने किए कराए पर शर्म नहीं है, वह सुधार के लिए श्रम क्यों करेगा? वैसे भी लाठी गोली की सरकार सुनती किसकी है? यही कारण है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष ने सरकार से लाठी गोली का हिसाब मांगना शुरू कर दिया है। संसद ठप है और हिसाब रखने वाले गृह मंत्री अमित शाह गायब हैं। तो क्या अब अगला नंबर उस गृह मंत्री अमित शाह का है जो मोदी के कथित चाणक्य हैं? जी हाँ, राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया है। मिस्टर अमित शाह, directly responsible for the violence that has taken place against our students. He authorized the shooting of our students. He authorized the use of lethal weapons, pellet guns on our students. So that for us is a fundamental issue. We will not accept our own forces shooting the future of India. So that is going to be a major issue in Parliament. Of course, the students, as I said, have also got the demand of an apology from the Prime Minister. जंतर मंतर पर वांगचुक के साथ भूख हड़ताल पर रही नेहा भी राहुल गांधी के साथ है। कोई भी अकाउंटेबिलिटी 20 तारीख की जो हिंसा हुई है उस पे कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी, होम मिनिस्टर को भी लेनी होगी। इस पे कोई डिस्कशन, कोई भी ऊपर नीचे हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। राहुल गांधी ने इसमें बिहार में हुए लाठीचार्ज को जोड़कर संसद का सियासी तापमान बढ़ा दिया है। प्रियंका गांधी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त किया है। हद हो गई है ये। इन्होंने अभी भी एफआईआर दर्ज की है स्टूडेंट्स के खिलाफ, शायद कल रात को या आज सुबह, बिहार में, बंगाल में। तो ये अपनी आदतों से बाज तो आए नहीं हैं। और मैंने सुना है, वेरीफाइड नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि जो लड़कियां गई थी प्रोटेस्ट में, कई लड़कियों के पेरेंट्स को फ़ोन आ रहे हैं, उनको धमकाया जा रहा है कि तुमने अपनी लड़कियों को भेजा। क्या मतलब है? क्या हमारे देश में लड़की प्रोटेस्ट नहीं कर सकती? क्या मतलब है? पैलेट गन्स, AK-47 आर दीस टेररिस्ट? व्हाट इज रॉन्ग? अखिलेश यादव सहित समूचा विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ है। बोलेंगे अभी क्या बोलना? अभी जो आपकी मर्जी है वो न्यूज चलाइए। नहीं भाई, देखिए, इतना बड़ा आंदोलन सरकार के प्रयासों से खत्म हुआ है या छात्रों की मांग मानी सरकार, झुक गई सरकार, तो सरकार को बताना चाहिए ना किन बिंदु पे झुक गई सरकार। बातचीत करने के लिए तो तैयार नहीं, सरकार किस बिंदु पे झुकी है ये तो बात पता लगे ना देश को, सदन में ये बात तो आए। सवाल 6 दिन का नहीं है, सवाल इतना बड़ा है कि नीट में बच्चों की जान चली गई। आपने आश्वासन दिया बच्चों को केस मुकदमे नहीं लगेंगे, पर मुकदमे लग रहे हैं। अगर सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं तो पुलिस जा रही है उनके घर पे। तो क्या आश्वासन था आपका? नहीं,
बातचीत से हल होगा कि आपके फैसले का अमल ज़मीन पर होगा? जिन परिवारों के बच्चों की जान की क्या मदद की है सरकार ने अभी तक? क्या कोई स्टेटमेंट आया कि आपके चैनल पे चला क्या ये बात कि उनके परिवारों को ये मदद करने जा रही है सरकार? और ये कहा कि मुकदमे नहीं लिखे जाएंगे, तो मुकदमे तो लिखे जा रहे हैं। बिहार में देखिए कितने बच्चों को जेल भेज दिया गया। बिहार में AK-47 और हाँ, AK-47 एक की जान चली गई सुनने में आ रहा है, कई लोग घायल हैं। यूपी में इस तरह का कई इंसिडेंट्स हैं। सोशल मीडिया पे लिख देते हैं तो जेल भेज दे रहे हो आप। बातचीत करने के लिए कह रहे हैं कि अरे मैं सुबह भी बता गया तो फिर क्यों बताना बार बार? 5 बजे चल जाएगा सदन, क्योंकि स्पीकर ने कहा कि 5 बजे तक एक बार बात कर लीजिए। देखिए बात परीक्षा से नहीं, बात नीयत से होता है। पूरा एग्जामिनेशन और पूरी एजुकेशन और यूनिवर्सिटीज़ किसने बर्बाद की हैं? यूनिवर्सिटीज़, एजुकेशन और एग्जामिनेशन, उनको बर्बाद करने की जिम्मेदारी किसने निभाई? और मोदी सरकार झूठे आरोपों के बल पर अमित शाह का गला बचाने में लगी है। डर सिर्फ ये है कि आंदोलन की राह से अभी अभी लौटा यह देश फिर कहीं आंदोलन की राह न पकड़ ले, क्योंकि जंजी के लौटते ही मोदी सरकार अपनी मनमानी पर उतर आई है। ये लोग जा रही थी, लोग वापस जा रही थी। प्रधान एक सिंबल है, करप्शन का सिंबल, एजुकेशन सिस्टम के डिस्ट्रक्शन का सिंबल, इनकॉम्पिटेंस का सिंबल। उसको तो जाना ही था और अच्छा है कि वो गया, बट अब कॉन्क्रीट स्टेप्स एजुकेशन सिस्टम को बदलने की सरकार को लेने पड़ेंगे। बहुत बड़ा मुद्दा है आरएसएस का जो कैप्चर है हिंदुस्तान के सिस्टम पर, एजुकेशन सिस्टम पर। अगर मोदी जी की गलती है तो उतनी ही गलती आरएसएस की है, क्योंकि दीमक का काम आरएसएस ने किया है। हमारे एजुकेशन सिस्टम को अंदर से खोखला कर दिया है। जो नॉलेज होती है उस पर इन्होंने आक्रमण किया है। तो गहरे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। मुझे नहीं लगता है कि ये ले सकते हैं, बट देखते हैं। स्टूडेंट्स की 2 और मांगें थी, उनको नहीं भूलना है। पहली मांग, जिन लोगों ने स्टूडेंट्स पर आक्रमण किया, अटैक किया, मारा, इम्प्लीमेंटर्स एंड ऑर्गेनाइजर्स, दोनों पर कार्रवाई होनी चाहिए और विजिबल कार्रवाई होनी चाहिए। स्टूडेंट्स को दिखना चाहिए कि ये लोग इस कारण पनिश हुए हैं। और दूसरी बात, जो मेन ऑपरेटर हैं सिस्टम के, नरेंद्र मोदी जी, उनको हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स से अपोलोजाइज करना चाहिए।